नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर में विगत वर्षों में विश्व के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसका अवलोकन है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो 2010 से संबंधित है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। तो विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। मतलब तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का वन है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है कि विश्व के वनावरण का सर्वोच्च प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल वायोम के रूप में माना जाता है। तो ये भी खास बात है, सबसे जटिल वायोम होता है ये। यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। तीसरा फैक्ट ये मिल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन, यानी तीन देश, एक दो तीन। तो विकल्प सी में इसका सही आंसर है। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषण प्रदूषक मिल जाते हों तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है। तो ये क्या होती है, एक तरीके से अम्लीय वर्षा होती है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि विश्व में कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे तीन देश ऐसे हैं जो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी देश हैं जैसे कि फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, इंग्लैंड हो गया, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, ये सब सारे देश भी इस वर्षा से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। तो लौह उत्पादक देश में फ्रांस का स्थान द्वितीय है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे जो वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2019 की जो आई थी उसके हिसाब से यूरोप के लौह उत्पादक देशों का क्रम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि रूस में 71.7% होता है, जर्मनी में फिर दूसरे नंबर का होता है, तीसरे नंबर में इटली का होता है, चौथे नंबर में यूक्रेन और पाँचवें नंबर पे फ्रांस का स्थान आता है और छठे नंबर पे स्पेन का स्थान आता है। इसमें पूछ रहा था द्वितीय कौन है, तो द्वितीय यूरोप में द्वितीय कौन है लौह उत्पादक स्थान में, फ्रांस का स्थान कितना है तो मतलब द्वितीय है। नेक्स्ट, केंद्र और उद्योग है, इसका मिलान करना है। तो नागोया जो है, ये नागोया सूती वस्त्र से नागोया जापान का शहर है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। स्लेम ये लौह इस्पात उद्योग के लिए, लॉस एंजलिस ये हवाई जहाज निर्माण के लिए और अवादान ये तेल शोधन के लिए जाना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, नागोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए, स्लेम लौह इस्पात उद्योग के लिए, लॉस एंजलिस हवाई जहाज उद्योग के लिए और अवादान तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, फिर से फसल और क्षेत्र या देश से संबंधित मिलान करने हैं। तो रबर की फसलों से संबंधित मलेशिया है, मतलब मलेशिया में रबर की खेती ज़्यादा होती है। कोलंबिया ये कहवा की खेती के लिए जाना जाता है और जैतून ये इटली में होती है। और गन्ना के लिए बात करें तो मॉरिशस में होता है गन्ना, मतलब गन्ना उत्पादन के लिए मॉरिशस जाना जाता है। उपलब्ध विकल्प के हिसाब से ये सारे मैचिंग थे। रबर के लिए मलेशिया, जैतून के लिए इटली, कहवा के लिए कोलंबिया और गन्ना के लिए मॉरिशस। 2010 के इतने ही प्रश्न थे। 13 में विश्व भूगोल से संबंधित कुछ ज़्यादा प्रश्न थे, तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है उपलब्ध विकल्प में से। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। जब लक्षद्वीप की हम बात कर रहे हैं तो एक दो फैक्ट याद आने चाहिए, जैसे कि चैनल का नाम। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप जो है उसको अलग करता है। लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक 9 डिग्री चैनल है। एक 8 डिग्री चैनल भी आता है जो कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव ये दोनों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। बाकी ये तो देख ही लिया हमने कि लक्षद्वीप जो है ये संपूर्ण द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक दो फैक्ट और है, जैसे लक्षद्वीप के बारे में लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। लक्षद्वीप केरल तट के पश्चिम में 300 किलोमीटर पर सागर में फैले 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 36 प्रवाल द्वीप का समूह है कौन, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें कुछ खास अब आगे नहीं है, जो था मैंने स्टार लगा रखा है पहले ही। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन यूरोप का दोनों देश है, इन दोनों देश के बीच में जो सीमा बनाता है वो पर्वत पेनरीज पर्वत है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पर व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है कि फ्रांस और स्पेन के बीच पेनरीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में मान्य है। और पेनरीज पर्वत, अच्छा दोनों के बीच में मान्यता भी है कि हाँ इस पार मेरा उस पार तुम्हारा, ऐसे इस भाव से। तो पेनरिज पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप से अन्य भागों को अलग करता है। तो ये इबेरिया प्रायद्वीप भी ध्यान रखना है, पहली बार आ रहा है ये। तो कौन सा पेनरिज पर्वत जो है इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप से अन्य भागों को अलग करता है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आल्प्स पर्वत
बलित पर्वत का एक प्रकार है, बोसजेस पर्वत इवरनसोस पर्वत का एक प्रकार है, बिंद पर्वत अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है, और फ्यूजियामा पर्वत जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का प्रकार है, और ये आपको जापान में मिलेगा। तो विकल्प 20 दृष्टि से सही हो जाता है। वही व्याख्या में दिया हुआ, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। तो अल्प्स पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है, बोसजेस पर्वत व्रंसोस पर्वत का उदाहरण है, बिंद पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अंधी घाटियां पाई जाती है। तो अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं, क्लियरिटी बढ़ेगी। इसे लिखा हुआ है अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। तो क्वेश्चन का ही दोहराव है। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच आ जाते हैं तो पूरी नदी ही उसमें गिरकर विलीन हो जाती है। मतलब कोई ऐसा छिद्र भाग आ जाए प्रवाह मार्ग में, अगर कोई नदी बह रही है तो उसी रास्ते में अगर कोई छिद्र मार्ग आ जाए तो उसी छिद्र भाग में गिर करके नदी पूरा विलीन हो जाती है। दरअसल ये जो विलुप्त हो जाता है जलधारा, तो बाद में पातालीय मतलब धरती के अंदर से नदियों का रूप ले लेता है और अंदर बढ़ती हुई सागर तक पहुंच जाती है। अतः शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। तो जो बच जाता है घाटी आगे नहीं बढ़ती है तो वो अंधी घाटी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड पाया जाता है उपलब्ध विकल्प के हिसाब से। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, आइसलैंड देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह 3 देशों फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन के आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। फिनलैंड के बारे में पता है ना, झीलों का देश कहते हैं। उसकी कैपिटल कहाँ है, हेलेंसिकी। नेक्स्ट है, भू प्रकृति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो ये ऑक्सीजन है, भू प्रकृति में बहुतायत में पाया जाने वाला। बहुतायत मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है भू प्रकृति पर। रासायनिक तत्व के बारे में पूछे, मतलब भूमि के प्रकृति पर सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरा नंबर भी पता चलेगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भू प्रकृति, ऊपरी भाग को भू प्रकृति कहते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप भी। जिसमें यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है कुल मिलाकर के। मतलब सतह से 34 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है भू प्रकृति कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन 46.1% होता है, लोहा 5.05%, सिलिकॉन 27.69%। तो इसका मतलब दूसरा स्थान किसका आएगा, सिलिकॉन का आएगा, और तीसरा स्थान लोहे का आएगा। फिर मैग्नीशियम एल्युमिनियम का आता है 8.07%, फिर मैग्नीशियम का सबसे कम 2.08%। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व में, और दूसरा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, तो सिलिकॉन रासायनिक तत्व हुआ, ये तो एक सिलिकॉन एक तरीके से खनिज जैसा हो गया। तो सिलिकॉन दूसरा मतलब मात्रा के हिसाब से दूसरा है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो मिनिकॉय आता है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में, मतलब सबसे बाद वाला। अच्छा, मिनिकॉय से याद आना चाहिए 9 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप को शेष लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो है वो 9 डिग्री चैनल है। जब 9 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं तो 8 डिग्री चैनल भी याद करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मिनिकॉय है और यहाँ पर मालदीव है, तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है कुल मिलाकर। तो ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो पता ही होगा कि ये पूर्णतः निक्षेपों से बना हुआ द्वीप है, अभी बात किया था हमने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो उपलब्ध विकल्प में से भारत से बड़ा जो नहीं है वो फ्रांस है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसमें कनाडा का नाम लिखा हुआ है। कनाडा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जाना तो बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन कनाडा के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा है कटा फटा होने के कारण। तो ये एक फैक्ट है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो गुजरात का नाम लिया जाएगा। मतलब गुजरात में अन्य राज्यों की तुलना में समुद्री तटरेखा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो उपलब्ध विकल्प जो है, वैसे भी उपलब्ध विकल्प हो, वैसे भी बांग्लादेश, जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो ये मृत घाटी यानी डेथ वैली इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रिफ्ट वैली का मतलब रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। व्याख्या भी देख लेते हैं। मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है जो भूभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। यह मोसावे रेगिस्तान में स्थित है। तो वहीं पर मोसावे रेगिस्तान आपको मैप में मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है ये। नेक्स्ट, सबसे गर्म स्थान है ये रिफ्ट वैली, सबसे शुष्क स्थान भी है और सबसे निचला स्थान भी है।
तीनों पॉइंट इसके बारे में सेट होता है, सबसे शुष्क, सबसे गर्म और सबसे निचला स्थान है कौन? रिफ्ट वैली, कैलिफोर्निया के पास आपको मिल जाएगा मैप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई के तट से औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। व्याख्या भी देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ऊंचाई वह माप है जो किसी धरातलीय बिंदु की तल से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई वाली या ऊंचाई बताती है। तो समुद्र तल समुद्री जल की औसत सतह से निर्मित मापी जाती है, और भारत में औसत ऊंचाई मद्रास यानी कि चेन्नई के समुद्र तल से मापी जाती है। कुल मिला के एक फैक्ट याद रखना है कि भारत में अगर समुद्री ऊंचाई किसी क्षेत्र की मापी जाएगी तो उसका आधार है चेन्नई का तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है? तो नील नदी द्वारा इथियोपिया भी अपवाहित होती है, युगांडा भी, सूडान भी, चाड नहीं अपवाहित होती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो उपलब्ध विकल्प में से इथोपिया जो है वो भूमध्यरेखीय जलवायु में से जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कांगो, गैबोन और जायरे, जायरे नदी भी आपको याद आ रहा होगा जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भूमध्य रेखा से के अंतर्गत आते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कांगो, गैबन, जायरे ये भूमध्य रेखा जलवायु के अंतर्गत आते हैं, जबकि इथोपिया नहीं आता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन याद आ रहा है, माही नदी है भारत में, तो माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है इसका मतलब लगता है सारा सुमेलित है क्या? सारा सुमेलित है। मैं मेन पॉइंट पढ़ देता हूँ, ये लेटेस्ट डेटा से है। टीन के लिए, टीन उत्पादन के लिए चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर इंडोनेशिया, फिर पेरू। लॉ एस के मामले में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, फिर भारत। यानी भारत का क्रम लौह उत्पादन में कितना है? चौथा है। तो ये उत्पादन संबंधित एक घटना चक्र आर्थिकी का जो आया था वो वीडियो अपलोडेड है अलग प्लेलिस्ट में, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मैं चांदी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा मैक्सिको उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पर पेरू। हालांकि भंडार के मामले में कोई और देश है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चांदी कौन करता है? मैक्सिको। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, और दूसरा नंबर में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, तीसरा रूस का नाम आता है। वर्तमान में पेरू चांदी भंडारण का प्रथम स्थान है, तो ध्यान रखना, उत्पादन में मैक्सिको लेकिन भंडारण में पेरू। नेक्स्ट है, पेरू की राजधानी का नाम क्या है? तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो चीन लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो विकल्प बी जो है वुपरताल, ये जर्मनी से संबंधित है। व्याख्या भी देख लेते हैं। वुपरताल जर्मनी से में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में तथा प्राटो इटली में स्थित है। अच्छा, भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन किस राज्य में होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पता ना चले गूगल कर लीजिए, नहीं तो वीडियो अपलोडेड है घटना चक्र आर्थिकी का, उसमें ये पॉइंट था। नेक्स्ट है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा 2013 का ये भी चल रहा है, इधर देखते हैं। नेक्स्ट मैच करना है तो नदी और बांध को मिलाना, तो कोलोराडो नदी जो है इस पर हूवर बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। नेक्स्ट, नील नदी पर आसवान बांध है, अफ्रीका के मैप में मिलेगा। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, ये भी अफ्रीका के मैप में मिलेगा। तो वही बात है, कोलोरेडो नदी पर हूवर बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध, नील नदी पर आसवान बांध, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकतम हिस्सेदारी है, हालांकि ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो फ्रांस का चौथा स्थान है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ये रिपीटेड है एक तरीके से। नेक्स्ट है, अच्छा अच्छा इसमें कुछ और जो भी लेटेस्ट डेटा आया है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है लॉयस का, तो चीन करता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, और चौथा स्थान अभी जापान का, ये फ्रांस का हमने नाम देखा ना, फ्रांस का। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो दोनों सिरों पर है, एक साइड पोर्ट सईद है, दूसरे साइड स्वेज पोत है।
पोर्ट है। तो आप मुझे बताइए उत्तर दिशा में इन दोनों में से कौन सा है, तो आप मैप में देख के बताइएगा। वैसे देखते हैं इसके इसमें क्या लिखा हुआ व्याख्या में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज पत्तन स्थित है। पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर है, मतलब ये हो गया कि उत्तर दिशा में स्वेज नहर के पोर्ट सईद है, तो भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। और पोर्ट सईद जो है की स्थापना 1859 में हुई थी। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर स्थित है, तो जो स्वेज वाला है वो रेड सी के आसपास है, स्वेज नहर के किनारे स्थित है। तो हो गया पॉइंट। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज में से रेड सी पर कौन सा है, तो पोर्ट स्वेज है। नेक्स्ट, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो जापान में लौह इस्पात के कारखाने बाजार आधारित हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा व्याख्या में भी वही बादल पढ़ ही देते हैं। जापान में लौह एवं इस्पात के बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। जापान में अन्य देशों की अपेक्षा लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जापान इसे अन्य देशों से आयात करता है। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन। भारत में ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, आप बताइएगा। अच्छा वैसे वर्तमान का डेटा भी, वर्तमान में ऊन उत्पादन में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए और न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे अब ऑस्ट्रेलिया हो गया है। फसल और प्रदेश को मैच कराना है, तो रबर का फसल के लिए मलेशिया जाना जाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है 11 वाला। कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून के लिए इटली, गन्ना के लिए मॉरिशस जाना जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा वही बात है, रबर के लिए मलेशिया, कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून के लिए इटली और गन्ना के लिए मॉरिशस। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। भंडार भी शायद रूस में ही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रूस विश्व में, अच्छा ये लेटेस्ट डेटा है, वो आपको आर्थिकी जो घटना चक्र का है उसमें भी मिलेगा। रूस विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व में कुल हीरा उत्पादन का 26% भाग स्वयं उत्पादित करता है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। रूस हीरे के मूल्य से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो चेंचू केरल में पाई जाती है, मतलब चेंचू जनजाति केरल की है। व्याख्या देख लेते हैं। चेंचू जनजाति केरल की है, लेप्चा जनजाति सिक्किम की है और डाफर जनजाति गुजरात की है। जबकि डफला जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान रखना है, नाम में कन्फ्यूजन नहीं, डाफर जनजाति गुजरात की और डफला ला ये अरुणाचल प्रदेश की है और असम में भी मिलती है हालांकि डफला प्रजाति। नेक्स्ट है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः एवं बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे दरअसल क्या कहते हैं, शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या नगरीकरण में ही आ जाना चाहिए था, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2014 का विश्व भूगोल के प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, एक दो फैक्ट मिले। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, तो अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अच्छा, और यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर याद रखना है, 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो एशिया में आपको सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार मिलेगा। एक क्वेश्चन आया था कि दुनिया में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा हैं। पहले ही वीडियो में था ये, मतलब पहले साल ये वीडियो देखी है, पहला जो 2010 में हमने देखा था उसमें है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि आते हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सारागैसो समुद्र की विशिष्टता है, तो ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर। जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो पूर्वी दिशा में आपको सारागैसो सी दिखेगा, कैरेबियन सागर के ऊपर। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, सारागैसो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति के कारण है। सारागैसो समुद्र उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है।
शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारागैसो सागर कहते हैं। तो ये इसका अवस्थिति दिया है देशांतर और अक्षांश के हिसाब से। खैर, महत्वपूर्ण फैक्ट अब आ रहा है। इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है, तो ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। दूसरा जो है वो पेरू में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मैक्सिको में, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार पूछ ले तो पेरू में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो सुपीरियर झील पर डुलूथ नगर स्थित है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। क्या लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो सुपीरियर झील है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखा जाना चाहिए। सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। और डुलूथ इसी झील पर स्थित है। डुलूथ किस उद्योग के लिए जाना जाता है, शायद ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है क्या? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सही रहूँगा तो कमेंट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तमिलनाडु नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, एक हिंदी वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, क्योंकि हिंदी तो देने 60 नंबर के। तो नारियल का तत्सम शब्द क्या होता है बताइए तो। चलिए, आपको याद आ ही रहा होगा, सेट आपने लगाया होगा पीसीएस मंत्रा का। तो सारा अपलोडेड है वैसे, सारा पीसीएस मंत्रा का टेस्ट 25-25 मिनट 24-24 मिनट का है। तो आप बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो 15-20 मिनट में सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर आता है। तो अभी नवीनतम जो आया रिपोर्ट, तो वर्तमान में चीन सबसे पहला है इस्पात उद्योग में, और भारत का स्थान द्वितीय है, और जापान तृतीय स्थान पर है। उस समय का डेटा कुछ और था, मैंने उसको नहीं पढ़ा है। अब 2016 का देखते हैं। तो लिखा हुआ स्ट्रेट लाइट होता है। तो स्ट्रेट लाइट दरअसल अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, समताप मंडल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कभी कभी अंग्रेजी में ऑप्शन आता है, तो क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और ये विमान उड़ाने के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करता है। और आपको याद होगा इस सप्ताह मंडल में ही ओजोन परत है। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नीली नील मतलब ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो ताना झील से निकलती है, और ताना झील आपको इथोपिया के मैप में मिल जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, क्लैरिटी और बढ़ेगी। लिखा हुआ है, नीली नील नदी अफ्रीकी देश इथोपिया में अवस्थित ताना झील से निकलती है। नीली नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। यह आगे चलकर खार्तूम यानी कि सूडान में सफ़ेद नील से मिलकर नील नदी के रूप में आगे बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना है। जबकि अगर आप शहर देखेंगे तो अल कैरो या काहिरा शहर जो नील नदी किनारे बसा हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी ये कहलाती है। 6650 किलोमीटर लंबी बहती है। स्रोत क्या है? विक्टोरिया झील और नासिर लेक आसवान बांध भी आपको नील नदी पर ही मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट थे। एक बार मैप देख लीजिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, नील नदी कहाँ पर और कैसे है, ये सारी बातें मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाना है। तो पश्चिम से लगाना है, तो सबसे पहले भूमध्य सागर, और फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरब सागर। तो जब आप मैच करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा आपको, वही सारी चीज़ें। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि काला सागर के नीचे कौन कौन से देश हैं, मतलब काला सागर के किनारे। तो इसके लिए ट्रिक है RURBTG। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, सब देश का पहला लेटर है ये, दरअसल 5 लेटर है, यानी 5 देश होते हैं। तो इसका वाला आप बताइएगा, RURTG मतलब आर के बराबर क्या है। ऐसे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि रसिया है, EU से यूक्रेन है, R से रोमानिया है, T से तुर्की है, और G से जॉर्जिया है। क्या जॉर्जिया है? तो ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद फिर कैस्पियन सागर पूछता है। तो कैस्पियन सागर के लिए कतरी है, KATRI कतरी। इसमें भी 5 देश है इसके कैस्पियन सागर के किनारे। के से कजाकिस्तान, A से अजरबैजान, T से तुर्कमेनिस्तान, और R से रूस, और I से ईरान। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को कहा जाता है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की अभी हमें देखा था अमेरिका का कौन सा था जिसके किनारे डुलुथ सागर था, डुलुथ शहर था। तो आप बताइए उसका कमेंट बॉक्स में, अभी बताया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको ट्रिक को लेकर के बताया। नदियाँ और प्रवाहित क्षेत्र जो है, तो
लीना नदी आर्कटिक सागर के पास मतलब आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। माही नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है। और टिग्रिस नदी ये फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। माही नदी के बारे में ही अभी हमने बात किया था, दरअसल क्वेश्चन फॉर्म में पूछा था। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये बनता है ना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब ये भी बन जाता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो एक ट्रिक मैंने आपको यूपी पीसीएस वाला, अगर आपने वीडियो देखा होगा ज्योग्राफी वाला प्रीवियस ईयर का, जो 2010 से 20 में मैंने सॉल्व किए हैं, कई बार मैंने कहे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज में भी। मित्र गमछा झार, जब ऐसा आप लिखेंगे मित्र गमछा झार तो ये ट्रिक है। मित्र गमछा झार ऑन वेस्ट बंगाल। देखिए 8 राज्य कैसे हुआ। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और गमछा हो गया, झार, झा से झारखंड, र से राजस्थान, ऑन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो कुल मिला के 8 हो गया। तो ऐसे मित्र गमछा झार, गमछा वो टॉवेल नहीं होता है, बंगाल और बिहार में उसको गमछा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नदियाँ और प्रवाहित, तो वही सारी चीज़ें नदियाँ और प्रवाहित। लीना नदी रूस में मिलेगा जो आर्कटिक सागर में प्रवाहित होता है। आमूर नदी आपको रूस और चीन दोनों जगह मिलेगा, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। टिग्रिस नदी तुर्की, सीरिया और इराक में मिलेगा जो फारस की खाड़ी में प्रवाहित होता है। और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में और अरब सागर में प्रवाहित होता है, ठीक है। जब ये देख लिया तो चलिए 2 ये भी रिपीट कर लेते हैं। लिम्पोपो नदी आपको कहाँ मिलेगा, अफ्रीका के मैप में, मकर रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी के बारे में अभी बात किया था, कहाँ मिलेगा, कांगो नदी या जायरे नदी दोनों एक ही है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, करीबा बांध निर्मित है, तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध निर्मित है। देख रहे हैं कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पिछले वर्ष वाला, इसलिए काफ़ी जरूरी होता है, पिछले वर्ष वाला एकदम देख लेना चाहिए अच्छे से। वही सारी बातें हैं, अब क्या पढ़ूँ, इसको रहने देता हूँ, जो बातें थी वो पहले ही बता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो जो सही सम्मिलित है पहले देख लेते हैं। एक साइड पोत निर्माण केंद्र है, फिर राज्य है, तो ये सारे केंद्र यूएसए में हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। ह्यूस्टन पोत निर्माण केंद्र टेक्सास राज्य में है। स्पैरो पॉइंट पोत निर्माण केंद्र मैरीलैंड में है। और न्यू ऑर्लियंस पोत निर्माण केंद्र ये ल्यूजियाना में है। और कैम्डन पोत निर्माण केंद्र ये फ्लोरिडा में है, ठीक है। अच्छा, तो राज्यों की संख्या है कितनी यूएसए में, 50 है कुल मिला के। एक कन्फ्यूजन ये आता है कि वाशिंगटन डीसी को 51वां राज्य घोषित कर दिया गया है, तो आपको तो पता ही होगा वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को अगर आप जानते होंगे तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है वो। हमारे यहाँ क्या है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है हम लोग भारत में, लेकिन वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो 51 तो हो नहीं सकता है। कहीं कहीं करंट अफेयर में पता है पब्लिश हो गया था कि 51 राज्य है, तो आप जब गूगल में करके देखेंगे तो राज्य नहीं स्वतंत्र क्षेत्र उसको घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब राज्य की संख्या 85 है, ध्यान रखना है। 16 वाला खत्म हो गया, ये 17 वाला है और लास्ट है ये पार्ट। 2020 में जो एक पेपर हुआ था उसका अलग से मैं 50-50 क्वेश्चन का वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चिक्विकमाटा यानी चिली में है चिक्विकमाटा, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अच्छा पढ़ लेते हैं व्याख्या। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खान चिक्विकमाटा तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। इसके पश्चात पेरू में चांदी का भंडार ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन मैक्सिको ज़्यादा करता है। चीन और दूसरा मतलब पेरू में क्या चाहिए तांबे का भंडार दूसरे स्तर पर आता है, चीन तीसरे स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं, घास के मैदान हैं और देश हैं, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। पुस्टैस घास के मैदान हंगरी में है। बेल्ट घास के मैदान आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। देखिए जीएस वर्ल्ड का एक ना पर्यावरण का टेस्ट सीरीज है, यूपीपीसीएस के समय मैंने करवाए थे, जो सिगमेंटल होते हैं ना पर्यावरण से संबंधित टेस्ट, उसमें घास के मैदान बहुत अच्छे, दुनिया में जितने भी घास के मैदान हैं कई बार आपको मिलेगा, तो एक बार बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए, 40-45 मिनट में पूरा 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। और ज्योग्राफी का अन्य प्रश्न भी, ये पर्यावरण और ज्योग्राफी का अन्य प्रश्न भी मिल जाएंगे आपको। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। घास के मैदान और देश, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलेंगे, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पुस्टैज घास के मैदान, पुस्ताज या पुस्ताज बोलते हैं, हंगरी में मिलेगा, हंगरी यूरोप के मैप में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सब घास के मैदान थे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो खैर उसके बारे में बाद में देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया, उत्तर से दक्षिण में के क्रम में लगाने हैं, पता क्या चीज़ में, जो जापान के 4 द्वीप है उसके बारे में। कहीं कहीं पर लिखा हुआ है 5 मुख्य द्वीप है, तो कहीं कहीं पर 4 मुख्य द्वीप है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में जब आप लगाएंगे सबसे पहले होकाइडो मिलेगा, फिर होन्सू मिलेगा,
अब होन्सू जापान की सबसे बड़ी द्वीप है, फिर सी को क्यू मिलेगा जो सबसे छोटा द्वीप है जापान का, फिर क्यूसू मिलेगा। ठीक है, होकाइडू, होन्सू, सी को क्यू, क्यूसू। ठीक है, ये सारे हो गए। तो ये तो हो गया क्रम के हिसाब से। चलिए अभी जो भी फैक्ट बताना है वो अभी नहीं बता के एक दो फैक्ट बताने के बाद बताता हूँ। तो ये क्रम के हिसाब से हो गया होकाइडू, होन्सू, सुक्यू और क्यूसू। एक आता है कांतो का मैदान, तो ये भी जापान में है। एक आता है एनु जनजाति, ये यूपी पीसीएस के द्वारा कराए गए एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो मतलब हॉट जोन है एक तरीके से। एनु जनजाति भी जापान में, कांतो का मैदान भी जापान में। राजधानी कहाँ है जापान की? टोक्यो। किस द्वीप पे है? होन्सू द्वीप पर। ठीक है, टोक्यो जो जापान की राजधानी होन्सू द्वीप पर है, जो सबसे बड़ा द्वीप है, किस नदी किनारे है? अस्कावा नदी किनारे है। और क्या फैक्ट है? हाँ, अब फैक्ट बताता हूँ। अगर क्रम में लगाने के लिए बड़ा से छोटा बता दे, सबसे बड़ा द्वीप होन्सू, सबसे छोटा सीको क्यू, दो बड़ा छोटा याद रखिए, एलिमिनेट हो जाएगा। तो समाप्त हो गया सारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पे आप पहले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, ऑफ रखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।